स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। जो अर्थ क्रस्ट है यानी पृथ्वी की जो सतह है वो अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है, एम्बेडेड इन द रॉक्स, जो कि रॉक्स के अंदर है। रॉक्स यानी पत्थर, चट्टाने। Various metals are extracted from these minerals after proper refinement। बहुत सारे अलग अलग मेटल या अलग अलग तरह के मेटल निकाले जाते हैं इन मिनरल से प्रॉपर रिफाइनमेंट के बाद। रिफाइनमेंट क्या होता है? मिनरल्स की साफ सफाई की प्रोसेस के बाद। मिनरल्स आर एन इंडेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो मिनरल्स हैं वो हमारी लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंडेंसिबल पार्ट हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लिवलीहुड। डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस में ह्यूमन बीइंग ने मिनरल्स को यूज किया है खुद के लिवलीहुड के लिए। मीनिंग ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का मीनिंग क्या होता है? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ हेमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डीएनए इंटरनल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिस्ट ने कहा है या जियोलॉजिस्ट ने मिनरल को ऐसे डिफाइन किया है कि जो मिनरल्स हैं वो एक हेमोजीनियस है और नेचुरली ऑकरिंग होने वाला सब्सटेंस है, यानी खुद से ही ऑकर होने वाला, यानी खुद से ही बन जाने वाला सब्सटेंस है विद अ डीएनए इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी उसकी कभी भी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती, कभी जैसी उसके अंदर की स्ट्रक्चर होगी वो वैसा बन जाएगा। इंडिया इज एंडाउड विद अ रिच वेराइटी ऑफ मिनरल्स। जो इंडिया है वो रिच है अलग अलग वेराइटीज ऑफ मिनरल्स में। डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, जो कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ। अभी तक टोटल 2000 मिनरल्स जो हैं वो खोज हो चुकी है इंडिया के अंदर। मिनरल्स आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर। जो मिनरल्स हैं वो बहुत बड़ी रेंज में पाए जाते हैं कलर्स की, यानी कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर यानी चमकदार, एंड डेंसिटी। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के कितने टाइप होते हैं? मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मिनरल्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक, थर्ड है एनर्जी मिनरल्स। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म इन नेचर। जो मिनरल्स हैं वो वेरिड फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क, यानी हार्डेस्ट से लेकर हार्डेस्ट डायमंड तक से लेकर सॉफ्टेस्ट टैल तक। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। जो मिनरल्स हैं वो ओर के अंदर फाउंड होते हैं। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर मटेरियल। जो यहाँ पे ओर शब्द आया है वो इसलिए आया है क्योंकि वो दिखाता है कि जो ओर होता है वो मिक्सचर होता है काफ़ी सारे मिनरल्स का और अदर मटेरियल्स का। इन इंजीनियस एंड मेटाफोरिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स, कर्वेस, फल्टर, जॉइंट्स। जो मेटाफोरिक रॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो मिनरल्स हैं वो अकर होते हैं उनके क्रैक्स के अंदर, फॉल्टर जॉइंट्स के अंदर, कर्वेस के अंदर होते हैं। तो मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा। जो मेजर मेटालिक मिनरल्स हैं वो है टिन, कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी वेन्स एंड लोड। जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं वेन्स और लोड से। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ मिनरल ऑकर इन द बेड और लेयर लाइक कोल। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो लेयर की फॉर्म में मिलते हैं, यानी एक लेयर होंगे, जैसे कोल हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ पेनिसुलर इन गुजरात एंड असम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। यहाँ पे जो वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक्स की जो सेडिमेंट्री रॉक्स है गुजरात पेनिसुला की और असम की, वहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारा जो पेट्रोलियम है वो डिपॉजिट है। पेनिसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एक्सेट्रा। जो पेनिसुलर रॉक्स हैं वो ज़्यादातर कंटेन करती हैं, रिजर्व करती है कोल को, मेटालिक मिनरल्स को और माइका को एक्सेट्रा को। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट इन सैंड ऑफ वैली। यानी एल्यूवियल सॉइल आपको पता होगी, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये ऐसी सॉइल होती है जो पानी के साथ बह के आ जाती है और इसके 2 टाइप होते हैं। अब ये पानी के साथ बह के आएगी तो इसमें क्या होगा, काफ़ी सारी सैंड होगी, तो इसमें ऐसे कई होते हैं मिनरल्स जो
इसमें ही मिल जाते हैं सैंड वगैरह में। जैसे गोल्ड हो गया, आपने सुना होगा कि गोल्ड नदी से बहते हुए आ जाता है, कई बार सिल्वर भी आ जाता है, टिन भी आ जाता है और प्लेटिनम भी आ जाता है। द ओशियन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। जो ओशियन वाटर है वो काफ़ी सारी मात्रा में या काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ में मिनरल्स को रखता है। लाइक कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ब्रोमाइन हो गया, एक्सेट्रा। मिनरल्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टेंट्स। जो मिनरल्स का बनना है वो इन्वॉल्व करता है डीकम्पोजिशन होना सरफेस रॉक्स का और रिमूवल होना सॉल्युबल कॉन्स्टेंट का एंड लिविंग अ रिड्यूसल मास ऑफ वेदर मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। और काफ़ी सारा वेस्ट सामान जो कि ओर से निकाला जाता है, जैसे गैंगी होती है वो क्या होती है इम्प्योरिटी, उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है। एग्जाम्पल बॉक्साइट। द वास्ट एलुवियल सॉइल प्लेन, द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो वास्ट है, जो एलुवियल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया का जो ज़्यादा है, इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल। जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक मिनरल्स मिलते हैं। आयरन और, आयरन और क्या है? आयरन और इज़ द बेसिक मिनरल, ये बेसिक मिनरल है एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। आयरन और क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है हर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हर कंट्री की। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स लाइक मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। जो इंडिया है वो रिच है अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर्स के लिए, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया। द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। जो मेजर आयरन ओर बेल्ट्स हैं इंडिया के अंदर वो है, फर्स्ट है ओडिशा झारखंड बेल्ट, दूसरी है दुर्ग बास्तर चंद्रापुर बेल्ट, थर्ड है बलेरी चित्रादुर्गा बेल्ट, चित्रादुर्गा चिकमगलूर टुमकुर बेल्ट, फोर्थ है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज इज अ मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील एंड फेरस मैग्नीज एलॉय। मैग्नीज क्या होता है? यूज होता है स्टील को बनाने में और फेरस मैग्नीज एलॉय को बनाने में। मध्य प्रदेश इज द, यहाँ पे गाइस इज की स्पेलिंग और प्रदेश की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। का यहाँ पे इंडिया की भी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है टाइपिंग में, तो आप एक बार उसको इग्नोर कीजिएगा। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल साइकिल, यानी यहाँ पे साइकिल की भी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल साइकिल में यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। दी बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश। जो बालाघाट माइन है जो मध्य प्रदेश में है, एंड द सिंगबम झारखंड है जो, एंड द खेतरी माइन राजस्थान में है जो आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। जो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के। बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का ओर है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू में पाया जाता है। ज़्यादातर इंडिया के अंदर मलिकल हिल्स में पाया जाता है एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर और कतनी ओडिशा में पाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारा होता है। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया की ये ओडिशा। पंच पतमली डिपॉजिट इन कोरा स्टेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? माइका हो गया। माइका इज द मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स कॉल्ड लीव्स। ठीक है, माइका डिपॉजिट आर द फाउंड इन द नॉर्थन एज ऑफ छोटा नगरपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। कोदरमा गया हाजिराबाद बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग जो है राजस्थान के अंदर जो मेजर माइका प्रोड्यूसिंग है एरिया है वो है अजमेर के आसपास का एरिया। लाइमस्टोन की बात करें, लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक। ये रॉक्स के साथ मिला हुआ होता है। कंपोज्ड विद अ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। जो लाइमस्टोन है वो बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्रीज का। टू स्पेट कंसिस्ट ऑफ
क्लीनिंग मिनरल्स, जो टूथपेस्ट है वो कंसिस्ट करती है क्लीनिंग मिनरल्स को, लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा एंड वेरियस फास्फोरेट मिनरल्स, और अलग अलग फास्फोरेट मिनरल्स को रखती है। टूथपेस्ट कंसिस्ट ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, जो टूथपेस्ट है वो टाइटेनियम ऑक्साइड भी कंटेन रखती है, यानी उससे मिलकर बनी हुई होती है। इट कम्स फ्रॉम रूटाइल, इम्यूटाइल एंड एनास्टेस। टूथब्रश एंड ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक डाइवर्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम फ्लोराइड एंड दैट रिड्यूस कैविटीज। जो टूथब्रश है और ट्यूब है वो प्लास्टिक की मिलकर बनी हुई होती है और पेट्रोलियम से, जो कि प्लास्टिक पेट्रोलियम से बना होता है, फ्लोराइड से बना होता है, जो कि रिड्यूस करती है कैविटीज़ को, जो कम आती है एक मिनरल से आती है, फ्लोराटाइड से। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स को क्यों बचाना चाहिए। मिनरल्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल पोसेशन। जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हैं। दे आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी ये लिमिटेड है और नॉन रिन्यूएबल है नेचर के अंदर, देयरफॉर इसलिए इन्हें बचाना भी बहुत ज़रूरी है। एनर्जी रिसोर्स की बात करें, एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं। एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। अब एनर्जी है उसको जनरेट किया जा सकता है फ्यूल वाले मिनरल्स को जला के, जैसे कोयल को जला के, पेट्रोलियम को जला के, और नेचुरल गैस को यूज़ करके, यूरेनियम का यूज़ करके, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, जो एनर्जी है वो हर एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर होती है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इंक्लूड करते हैं फायरवुड, कैटल डंग होता है जो कैटल से मिलता है ना वेस्ट, वो केक, कैटल डंग केक, और कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। नॉट कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड। नॉन कन्वेंशनल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते या रिन्यूएबल का उन्हें तो वो बात एक ही हो गई, जैसे सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। इन इंडिया कोल इज द मोस्ट एबुडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। इंडिया के अंदर कोल जो है ना वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है फॉसिल फ्यूल के रूप में। इट प्रोवाइड्स सस्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी, काफ़ी सारी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराता है कंट्री को। कोल जो है वो फॉर्म होता है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो कोल है वो कंप्रेशन से बना प्लांट्स मटेरियल का काफ़ी मिलियन साल बाद पहले। द मेन वेराइटीज ऑफ कोल इंक्लूड पीट, लेगटाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्राइट। जो कोल है वो इंक्लूड करता है पीट, लेगनाइट, बिटुमिस एंड एंथ्राइट को। इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर कोल जो है ओकर होता है रॉक्स की सीरीज के अंदर ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस के अंदर, नेमली गोंडवा और इन द टेरिटरी डिपॉजिट, और टेरिटरी डिपॉजिट में एंथार्क्टिक इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड ऑफ कोल। ये कोल की क्वालिटी है, जो ये एक टाइप है कोल का जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है और अच्छी क्वालिटी होती है इसकी। सेकंड जो है द गोदवा कोल इज लोकेटेड इन दामोदर वैली में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, झारिया में पाया जाता है, बोखरा में पाया जाता है। टेरिटरी कोल जो है लास्ट, ये 3 टाइप होता है कोल के। अब टेरिटरी कोल की बात करें तो इसमें क्या है, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट में पाया जाता है, मेघालय की असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है। द गोदावरी महानदी में पाया जाता है, सन एंड वर्धा वैलीज में पाया जाता है। इसे काफ़ी सारा कोल कंटेन होता है, डिपॉजिट हो जाता है कोल। कोल इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, जो कोल है वो पावर जनरेशन में भी यूज होता है। सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री, जो कि सप्लाई करता है एनर्जी इंडस्ट्रीज को। सेटिस्फाई डोमेस्टिक नीड्स, ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करता है डोमेस्टिक नीड्स को एंड कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट को। ठीक है। पेट्रोलियम इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम है वो सेकंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrence in India are associated with anticlines and fault traps in the rocks formation of the territory age, यानी बहुत पुरानी एज से। About 63% of India's petroleum production is from Mumbai
हाई, यानी 63% है ना पेट्रोलियम का यूज़ इंडिया के अंदर मुंबई में होता है। असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। जो असम है वो सबसे पुरानी स्टेट है इंडिया की जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, पेट्रोलियम वगैरह प्रोड्यूस करती है। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। नेचुरल गैस है वो क्या है, सबसे क्लीन रिसोर्स है जो कि पाया जाता है या तो पेट्रोलियम से मिलके बना हुआ होता है या बिना पेट्रोलियम के मिलके बना हुआ होता है। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। जो लार्ज अमाउंट में नेचुरल गैस है वो पाई गई है कृष्णा गोदावरी बेसिन्स में। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन इंडिया। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेटेड की जाती है इंडिया के अंदर मेनली इन द टू वेज, बाय रनिंग वाटर एंड बाय बर्निंग। सिर्फ दो तरीक़ों से जनरेट की जाती है इंडिया के अंदर। पहला है बाय रनिंग वाटर, बहते हुए पानी की मदद से। दूसरा है जलाने की मदद से, यानी बाय बर्निंग ऑफ अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। हाइड्रो एनर्जी क्या है, वो जनरेटेड होती है बहते हुए पानी से। क्योंकि क्या होता है, जो डैम्स अगर होते हैं वो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे वो डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उसके नीचे टरबाइन लगाई जाती है जिससे वो घूमती है, तो उससे पानी जनरेट होता है, उसे हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। और जो थर्मल एनर्जी है वो जनरेट की जाती है कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। यूरेनियम है और थ्रेनियम है, ये यूज़ होते हैं जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए। इंडिया हैज़ एनोमरस पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। जो इंडिया के पास सफिशिएंट है, यानी पॉसिबिलिटी है कि वो टैपिंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी का। द लार्जेस्ट सोलर प्लांट ऑफ इंडिया, जो लार्जेस्ट सोलर प्लांट है इंडिया का वो लोकेटेड है मध्यपुर में नियर भुज के पास, वेयर सोलर एनर्जी इज यूज टू स्टेरलाइज मिल्क कैंस होती है। अब नेक्स्ट की बात करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। यहाँ पे गाइस सोर्सेज की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, ऑफ एनर्जी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये ऊपर टेक्नोलॉजी है जो क्या कर देती है, सनलाइट को सीधा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है। विंड एनर्जी को भी एक्सक्लूड पोल्यूशन से बचा के रखती है, ये इनएक्सक्लूडेड होती है। सोलर एनर्जी क्या होती है, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इतने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे नेचर के लिए। द लार्जेस्ट विंड फार्म, जो विंड फार्म है वो क्लस्टर लोकेटेड है तमिलनाडु में, फ्रॉम नागा कोयल से टू महाद्वारी तक। शब फार्म वेस्ट है, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट है, यूज होता है प्रोड्यूस करने के लिए बायोगैस, डोमेस्टिक वर्क के लिए। रूरल एरियाज़ में क्या करते हैं लोग, खड्डा खोद देते हैं, उसमें खड्डा यानी एक छोटी सी जगह खोद देते हैं ज़मीन के अंदर जहाँ पे वो सब कुछ अपना वेस्ट वगैरह डालते रहते हैं, तो बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। बायोगैस क्या करती है फिर वो डोमेस्टिक वर्क के लिए उसे यूज़ करते हैं। कंजप्शन इन रूरल एरियाज लिखा हुआ है, रूरल एरिया होते हैं गाँव वाला एरिया। ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो ओशियन टाइड्स हैं यानी ओशियन की जो लहरें हैं ना बड़ी बड़ी, वो भी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। इंडिया के अंदर गुल्स ऑफ कम्बत प्रोवाइड आइडियल कंडीशन यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। ये टाइडल एनर्जी को रखती है। जियोथर्मल जो एनर्जी है ये यूज होती है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ही। सल्वर्ड 100 बोट स्ट्रीम, काफ़ी सारी मात्रा में स्ट्रीम यानी बहती हुई नदियाँ हैं इंडिया के अंदर जो आल्सो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आती है। एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एनर्जी है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशन अप्रोच फॉर अ जुडिशियल यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स। हमें क्या करना चाहिए, इन सारे रिसोर्सेज को एक लिमिटेड मात्रा में और इनका सही से उपयोग करना चाहिए, इनका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए और अप्रोच करनी चाहिए इसके जुडिशियस यानी इसका सही से उपयोग करने के लिए हमें अपील भी करनी चाहिए। अब कुछ आपके एक्स्ट्रा टॉपिक हैं तो चलो इनको भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट है मिनरल क्या होता है, अ सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट विद एंड व्हिच जनरली a definite chemical combustion like most rocks is called minerals। मिनरल्स क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और डेफिनाइट शेप में होता है और केमिकल कंबशन होता है। जैसी रॉक्स होती है, जैसे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होगी वो उसकी स्ट्रक्चर में ही आएगा, उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। दूसरा है और क्या होता है, और एक रॉ मटेरियल है जो कि एक्सट्रैक्टेड होता है अर्थ के साथ, अर्थ से, और ये मिक्सड होता है सॉइल और अदर मिनरल्स या इम्प्योरिटीज के साथ। थर्ड है माइनिंग।
एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें क्या होता है, काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह को निकाला जाता है अर्थ से। ठीक है। फोर्थ है जियोग्राफर्स। जियोग्राफर्स क्या होता है, ये एक्सपर्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे, रिसोर्सेज कैसे होंगे, कितनी मात्रा में होंगे, रिसोर्स प्लानिंग वगैरह ये सारी करते हैं जियोग्राफर्स, और एसोसिएटेड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। फिफ्थ है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होता है, ये भी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं रॉक्स के बारे में, उनकी एज के बारे में, और फॉर्मेशन कैसे हुआ मिनरल्स का, और उनकी केमिकल और फिजिकल कंबंशन रॉक्स का। सिक्स्थ है रॉक। रॉक क्या होता है, आपको बताया था पत्थर चट्टाने वगैरह रॉक होता है जो कि काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह से मिलकर बना हुआ होता है। सेवंथ है इंजीनियस रॉक। इंजीनियस रॉक्स क्या होती है, ऐसी रॉक्स जिसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह हैं वो मोल्टन मैग्मा के अंदर पाए जाते हैं। ये वाली रॉक जो है ना इंजीनियस रॉक, ये ज़्यादातर वो वोल्केनो वगैरह के पास पाई जाती है। एट्थ है मेटाफोरिक रॉक। मेटाफोरिक रॉक क्या होती है, रॉक्स विच वर ओरिजिनली इंजीनियस और सेडिमरी बट चेंज इन करेक्टर। ये क्या होती है, लगभग तो ये सेम होती है सेडिमरी रॉक की तरह, लेकिन चेंज होता है, इसका करेक्टर जो होता है वो चेंज होता है, तो हम उसे मेटाफोरिक रॉक्स बोलते हैं। नाइन्थ है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, ऐसी रॉक्स होती है जिसमें ना जो कोई भी डिपॉजिट होता है वो लेयर्स की फॉर्म में बनी होती है। ठीक है। 10th है वेन्स एंड लोड्स। वेन्स और लोड की बात करें, ये क्या है, ये दोनों रॉक्स में पाए जाते हैं। इंजीनियस यानी जो वोल्केनो वगैरह के पास पाई जाती है, और मेटाफोरिक रॉक्स में भी पाया जाता है, जिसमें ऑकर जो है ना ऑकर होते हैं मिनरल्स। ठीक है। फॉल्ट्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड, जो सबसे छोटे छोटे खड्डे वगैरह होते हैं जिसमें मिनरल्स जो ऑकर हो जाते हैं वो होती है वेन्स, एंड जो लार्जर्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं हम उसे बोलते हैं लोड्स। 11th है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट की बात करें, सम मिनरल्स, काफ़ी सारे मिनरल्स हैं वो अकर होते हैं एलुवियल डिपॉजिट के साथ सैंड के अंदर। आपको बताया था, ऊपर भी बता चुका हूँ, कुछ सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ऊपर ही पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम की अगर हमने बात की थी, जैसे कई बार ये पहाड़ियों पर भी मिल जाते हैं और बहती हुई नदी में भी आ जाते हैं। बहती हुई नदी के साथ कौन सी सैंड होती है, एलुवियल सैंड के साथ पाए जाते हैं। ठीक है। 12th है मैग्नीज नोडल। मैग्नीज नोडल क्या है, अ टैनवी ऑफ सेडिमेंट एंड सेक्रेटेड ऑन द ओशियन फ्लोर। ये ओशियन फ्लोर के साइड वाली जो होती है ये उसमें होते हैं कंटेंट मैग्नीज में, काफ़ी सारा मैग्नीज होता है, आयरन होता है, ये कंटेन करती है काफ़ी सारे अमाउंट में कोबाल्ट, निकल, कॉपर को भी रखती है। तो ऐसी रॉक्स को हम क्या, ऐसे नोडल को क्या बोलेंगे, मैग्नीज नोडल कहेंगे। 13 है कैट होल माइनिंग। कैट होल माइनिंग की बात करें, कोल माइनिंग जो होती है जुलाई में नहीं, कोल माइनिंग इन जोवाई के अंदर और मेघालय में जो होती है वो डन होती है पूरी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा एक नैरो टनल्स में, इसे हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग। फेरस मिनरल क्या होते हैं, ऐसे मिनरल जिनमें आयरन कंटेन होता है हम उसे फेरस मिनरल कहते हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल हो गया। 15th है नॉन फेरस मिनरल, ऐसे मिनरल जिनमें आयरन वगैरह नहीं होता, जैसे जिंक हो गया, लीड हो गया। 16th है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है, ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन है, आयरन ओर है और ये 70% है, इसमें 70% आयरन निकलता है। ठीक है। और 17th है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन है, आयरन ओर है इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, क्योंकि इसमें 50 से 60% प्योर आयरन मिल जाता है। 18th है मिनरल फ्यूल। मिनरल फ्यूल क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं सच एज कोयल, पेट्रोलियम विच आर यूज्ड एज फ्यूल, तो हम उसे मिनरल फ्यूल कहते हैं। ठीक है। 19th है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी होते हैं, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। 20th है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपको बताया था, फॉसिल फ्यूल ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे मिलियन ईयर से काफ़ी सारे पहले बने थे, यानी पहले सब कुछ जो था वो तबाह हो चुका था, जिसमें सब कुछ दब गया था, जिससे सॉइल की अपर लेयर यानी सॉइल का बढ़ना से क्या हुए, दब गए, जिसमें इनके ऊपर प्रेशर आया और ये फॉसिल फ्यूल में बन गए। जो क्या दबे थे, पेड़ पौधे, समुद्र वगैरह सब टूट तहस नहस हो गया था। 21th है गाइस, यहाँ पे CNG की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी गई है, जी आ गया, GNG लिख दिया, पर आप CNG समझ लीजिएगा। कंप्रेस नेचुरल गैस होती है जो कि यूज होती है ड्राइविंग करने के लिए व्हीकल्स को। 22 है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है टरबाइन को हिला के या टरबाइन को घुमा के
बहते हुए पानी की मदद से। जैसे डैम्स, मैंने आपको बताया था कि वो डैम्स में क्या होता है, पानी रोका जाता है, उसके नीचे टरबाइंस लगाई जाती है। जैसे ही डैम से पानी छोड़ा जाता है तो पानी क्या करता है, टरबाइंस को घुमाता है, जिससे हाइडल एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कौन सी होती है? ऐसी एनर्जी जिसमें फॉसिल फ्यूल वगैरह को बर्न किया जाता है, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है लार्ज पावर प्लांट्स के अंदर। 24th है एटॉमिक एनर्जी, पावर ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग। ऐसी एनर्जी जो कि ऑब्टेन्ड होती है बांटने से, एंड द एटम कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी को हम बोलते हैं एटॉमिक। इसे हम आल्सो क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं। 25th है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है, और रिसेंटली डेवलप्ड होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा। 26th है बायोगैस। ये क्या, एक ऐसी है जो फार्म वगैरह का वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, बायोगैस वगैरह जो एनिमल्स का डंग वगैरह होता है उससे मिलकर बनी हुई होती है। रूरल एरिया में लोग इसको डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ करते हैं। 27th है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी की बात करें, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओशियनिक टाइड्स। ऐसी एनर्जी जो ओशियन की बड़ी बड़ी लहरों से मदद से जनरेट की जाती है, उसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। 28th है जियोथर्मल एनर्जी हीट। या जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय। ऐसी हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है हीटिंग करने से, अर्थ का गर्म होना, उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में।